मनुष्य जाति के समग्र इतिहास को उस पर दृष्टिपात करें तो पता चलेगा कि महर्षि दयानंद के जैसा व्यक्तित्व आज तक के इस सृष्टि में कोई इतिहास देखने को नहीं मिलता है, जहाँ पर ऐसा विराट व्यक्तित्व वाला कोई धरती पर आया हो और अपने 59 साल के जीवन में इतना कुछ करके गया हो। ऐसा कोई व्यक्तित्व आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर आपको दिखे तो ज़रूर हमें बताइएगा। मेरी दृष्टि में तो नहीं है। चाहे ज्ञात इतिहास को देख लें और अज्ञात इतिहास की भी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो तो हमें पता ही नहीं, क्योंकि उसके बारे में कुछ लिखा नहीं है। तो उस विराट व्यक्तित्व का और जितना उन्होंने करके दिया समाज के लिए, संसार के लिए, 200 साल उनके जन्म के हो चुके हैं, मृत्यु के भी 147-48 साल हो गए हैं। अभी तक उनके व्यक्तित्व पर पूरा प्रकाश नहीं पड़ा है, जो बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है भारत के लिए और भारत सहित संपूर्ण विश्व के लिए। तो उनके व्यक्तित्व पर पूरा प्रकाश पड़ाना चाहिए, हम सभी को विचार करना चाहिए और अपने कर्तव्य में जितना कुछ भी है उसको करने के लिए उद्यत होना चाहिए। आइए गीत की कुछ लाइनों के साथ थोड़ी चर्चा करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, हमारा क्या कर्तव्य बनता है ऐसी परिस्थिति में। महर्षि को श्रद्धांजलि किस प्रकार दी जाए। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे। एहसान दयानंद के फिर भी न अदा होंगे, 100 बार जन्म लेंगे। गुजरात की धरती पर सूरज की किरण फूटी, अज्ञान अविद्या के दानों की कमर टूटी, अज्ञान अविद्या के दानों की कमर टूटी, दानों की कमर टूटी। पुरनूर हुआ भारत, पुरनूर हुआ भारत, गुण कैसे बयां होंगे, गुण कैसे बयां होंगे। एहसान दयानंद के फिर भी न अदा होंगे, 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे। निराकार की पूजा को हृदय में उतारा था, निराकार की पूजा को हृदय में उतारा था। पाषाण काय अभिनंदन कब उनको गवारा था, पाषाण काय अभिनंदन कब उनको गवारा था, कब उनको गवारा था। मुँह मोड़
लिया क्यों कर, मुँह मोड़ लिया क्यों कर, पत्थर भी खुदा होंगे। एहसान दयानंद के फिर भी न अदा होंगे। सौ बार फना होंगे, स्वागत के लिए उनके पाषाण थे और कंकर, गम खा के बने हनुमत, विष पी के बने शंकर, गम खा के बने हनुमत, विष पी के बने शंकर, विष पी के बने शंकर। सुख उनके जीवन में, सुख उनके जीवन में, होंगे तो भी क्या होंगे। सुख उनके जीवन में, होंगे भी तो क्या होंगे। एहसान दयानंद के फिर भी न अदा होंगे। सौ बार जन्म लेंगे। स्वामी श्रद्धानंद से सेनानी दिए हमको, स्वामी श्रद्धानंद से सेनानी दिए हमको, और लेख राम जैसे बलिदानी दिए हमको, और लेख राम जैसे बलिदानी दिए हमको। हूँ जिनकी शहादत के, हूँ जिनकी शहादत के, हर गम की दवा होंगे। हूँ जिनकी शहादत के, हर गम की दवा होंगे। एहसान दयानंद के फिर भी न अदा होंगे, फिर भी न अदा होंगे, फिर भी न अदा होंगे। सौ बार जन्म लेंगे, सौ बार फना होंगे, सौ बार फना होंगे, फिर भी न अदा होंगे। आकाश में रोशन है ये शंभु कमल जब तक, आकाश में रोशन है ये शंभु कमल जब तक,
इनसे ही ये मौसम है, ये शाम तो है जब तक, ये शाम तो है जब तक, एहसान दयानंद के, एहसान दयानंद के, दिल से न जुदा होंगे, दिल से न जुदा होंगे, एहसान दयानंद के, फिर भी न अदा होंगे, फिर भी न अदा होंगे, 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे। महर्षि दयानंद का जो जीवन है दृष्टिपात उस पर जब करते हैं तो मैंने जो प्राप्त किया मैं वहाँ से ज़रूर शुरू करना चाहूँगा बात को अपनी। मेरे से पहले हजारों लाखों परिवार और हजारों लाखों लोग पिछले 150 सालों में अपने आप को जान करके अपना जीवन उत्सर्ग कर पाए और उनके उत्सर्ग से उनके प्राणों के जाने के साथ में एक गया तो उसके पीछे 10 तैयार हुए और जो असंभव कार्य दिखाई पड़ता था, भारत की स्वतंत्रता, अंग्रेजी हुकूमत का पराभव, वो सब सारे कार्य सिद्ध हुए। और आत्मबल में कितनी शक्ति होती है, कैसे वो परिवर्तन होता है, ये बहुत गहन शोध का विषय होना चाहिए। ये पैदा कैसे होता है, कैसे ये सारी शक्तियों के ऊपर अपनी सत्ता स्थापित करता है, ये आत्मबल, मनोबल, बुद्धिबल, ये जब उत्पन्न होता है तभी पता चलता है। कहने सुनने से इसकी बात ज़्यादा पता चलती नहीं है, जब प्रत्यक्ष घटित होता है तो ही पता चलता है। तो महर्षि ने जितना कुछ भी किया, ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करके, समाधि प्राप्त करके जो उनको आत्मबल आया, उस आत्मबल का एक एक क्षण उन्होंने हमारे लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए उत्सर्ग किया और बड़े प्रसन्न चित्त होकर के संसार से विदा हुए। शरीर पूरा छालों से भरा हुआ था, फोड़ों से भरा हुआ था, लेकिन चेहरे पर तेज कम नहीं हुआ। ये विशेष घटना किसी महापुरुष साथ घट सकती है। मैं तो प्रत्यक्ष नहीं था वहाँ पर, लेकिन जिन लोगों ने जो थे वहाँ पर, उनके जीवन में जो कायाकल्प हुआ वो इतिहास बन गया है। तो महर्षि दयानंद का जैसा व्यक्तित्व समाज के लिए जितना कुछ करके गया है, उन्होंने कोई शिष्य नहीं बनाया अपना, उन्होंने अपना कोई शिष्य नहीं बनाया, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें कोई ऐसा शिष्य दिखाई नहीं पड़ रहा जिसको हम अपना उत्तराधिकारी बना सकें। तो समाज का गठन उन्होंने ज़रूर किया और आप उसी समाज को दयानंद मान लीजिए और उसकी सदस्यता के साथ अपना आप शिष्यत्व आप परखिए, उसको तैयार कीजिए। और ये सारे नियम, जो 10 नियम बनाए हैं उन्होंने काट छांट करते हुए अंत में, वो आदर्श रूप हैं और इस समाज ने बहुत कुछ किया है पिछले 150 वर्षों में। हैदराबाद का आंदोलन, मैं पिछले अभी हुमनाबाद गया था, हुमनाबाद के आर्य समाज में, जहाँ पर 56 लोगों का बलिदान हुआ है। उस समाज के लोग आज भी जीवित हैं। महर्षि की, आर्य समाज की बातें करते हुए आज भी उनकी आंखें भर आती हैं। उनकी पीढ़ियों के लोग, उनके साथ के लोग, उनके आने वाले संगति के लोग, और वैसे वैसे एक एक समाज का इतिहास बहुत गौरवशाली है, बहुत ही पुरुषार्थ से भरा हुआ है। तो हम सभी जो अपने आप को इस समाज का कहते हैं, मानते हैं, महर्षि को अपना शिष्य के, गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, अपने आप को शिष्य के रूप में पाते हैं,
तो हमें क्या करना चाहिए। महर्षि दयानंद को गए हुए अभी संसार से इतना सारा वर्ष हो गया, 1883 से लेकर के अभी आर्य समाज के गठन का भी 150वां वर्ष चल रहा है। तो हम केवल जय बोलेंगे, बैठ करके साप्ताहिक यज्ञ करेंगे और तथाकथित जो पंडित वर्ग है जो पूजा पाठ आदि करवाता है, केवल उसकी कमी निकाल करके हम अपने आप की श्रेष्ठता सिद्ध करेंगे। अगर ऐसा करके अगर संतुष्टि मिल जाती है तो जिनको मिलती हो जाने, मुझे तो नहीं मिलती है। मुझे पंडित वर्ग को बोलने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है मेरा। एक एक ज़िले में कम से कम, मैं अपने जनपद की बात करूं तो कम से कम 5,000 8,000 जो पंडित होंगे इस जनपद के अंदर, या 10,000 होंगे, अभी उससे ज़्यादा ही होंगे, जो रोज़ कार्यक्रम कर रहे हैं, करवा रहे हैं, जैसा भी उल्टा पुल्टा करवा रहे हैं। वो धर्म की व्याख्या नहीं जानते ठीक प्रकार से, उनका आचरण नहीं है, लेकिन काम तो कर रहे हैं। अब अगर हम उनके खिलाफ बोलते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास कितने पुरोहित हैं जो इस काम को कर सकते हैं। तो हम केवल उनके पीछे लाठी लेके न पड़ें, ज़रा अपने अंदर भी एक बार झांक करके देखें कि हमारे पुरुषार्थ में तो कोई कमी नहीं है, हमें इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता तो नहीं है। कहीं हम पदों के और जो भी प्रक्रिया है समाज के गठन की, बनाने की, बढ़ाने की, आगे करने की, कहीं उसमें हम ढीले तो नहीं हैं। तो मैंने जो पाया है, केवल एक समाज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कम से कम 400-500 समाजों का भ्रमण करने के बाद ये बात बोल रहा हूँ कि कमी हमारे अंदर ज़्यादा है। बाहर के लोगों के अंदर कमी है तो दुनिया जानती है, हम सब जानते हैं, लेकिन मेरे अंदर क्या कमी है पहले मुझे ये तो देखना पड़ेगा। जब तक मैं उस अपनी कमी को जय नहीं करता, विजय नहीं करता, तो मैं दूसरों की कमी की बात करने के लिए तो पूरा जीवन निकल जाएगा, फिर भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो मैं अपने बारे में बात कर लूँ, अपने परिवार के बारे में बात कर लूँ, यहाँ से अगर आरंभ करता हूँ तो फिर कमी तो है, चारों तरफ बात करने की है, काम करने की है, लेकिन शुरुआत अपने घर से किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसी तरह से महर्षि दयानंद को ठीक प्रकार से श्रद्धांजलि दी जा सकती है। यदि हमारे बच्चे गुरुकुल नहीं जाते, हमारे बच्चे संध्या उपासना नहीं करते, यज्ञ नहीं करते, उन्हें पंचमहायज्ञ नहीं पता है, और हमारे परिवार के लोग समाज में जा कर के वहाँ पर अगर अपना योगदान नहीं दे रहे हैं, उसमें भाग लेकर के सीखने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो इसमें किसकी गलती है? उन पौराणिक पंडितों की गलती तो नहीं है, इसमें मेरी कमी है, मेरी गलती निकलेगी। और मेरी गलती को ठीक करने का बेड़ा किसका है? इसको कौन जिम्मेदारी उठाएगा? हम पूरे समाज में घूम घूम करके प्रचार करें और अपने घर को लावारिस छोड़ दें, हमारे बच्चे उसको जो है स्वीकार ही ना करें, और हम फिर कहें कि वो तुम्हारी बात मानते नहीं हैं। तो आपकी बातें अगर आपके बच्चे नहीं मानते हैं, मेरी बात मेरे बच्चे नहीं मानते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? पैदा हमने किया है, पाला पोसा हमने है, तो दंड कौन देगा उनको? स्वामी विवेकानंद परिवार जी इसमें है धरती पर, वो बताते हैं कि उनके परिवार में क्या परंपरा थी। जो बच्चा अगर स्कूल जाने से पहले अगर संध्या उपासना नहीं कर रहा है, यज्ञ नहीं करके आहुति दे के नहीं जा रहा है, तो उस दिन उसका नाश्ता बंद है। ये 70-75 साल पहले की कहानी वो बता रहे हैं अपनी, उनका वीडियो निकाल के देखिएगा तो पता चलेगा आपको। तो कई सन्यासी उनके घर में पैदा हुए। अगर हमारे बच्चों के ऊपर हमारा अंकुश नहीं है, तो समाज के किसी भी बच्चे के ऊपर उंगली उठाने का, किसी भी परिवार को बोलने का हमारे पास कोई अधिकार नहीं रह जाता है। अधिकार अगर लेते हैं तो अनधिकार चेष्टा करते हैं। बात थोड़ी सी कड़ी है, लेकिन यही सही है। तो इसलिए हम बाहर बोलें, समाज में बोलें, पूरी दुनिया को बोलें, सारे पौराणिक जगत को बोलें, सबको बोलें, लेकिन शुरुआत अपने घर से, अपने लोगों से आरंभ करें, अपने समाज को बोलें। तो अपनी कमी दूर करेंगे तो महर्षि दयानंद का जो ये बाग लगाया हुआ है, ये खिलेगा, बढ़ेगा, और उसमें से जो गंध निकलेगी पूरे समाज को, वो सारे जितने भी दोष हैं, जितने भी नहीं होने वाली चीज़ें हैं, सब होने लग जाएंगी। तो इसलिए अपने सुधार, अपना सुधार, अपने परिवार का सुधार हमें यहाँ से आरंभ करना चाहिए। अपने संगठन को ठीक करना चाहिए, और नहीं ठीक करेंगे तो भी संसार से जाएंगे।
यहाँ किसी का ठेका नहीं है। आज नहीं करेंगे तो कल कोई करेगा, लेकिन शुरुआत ऐसी ही होगी तो होगा। इसलिए हम सभी को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमारे घर में क्या कमी है इसको देखा जाए, और समाज के संगठन में क्या कमी है इसको देखा जाए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस पर पूरा विचार किया जाए। और फिर पूरा समाज, पूरी दुनिया खाली पड़ी हुई है, सबके साथ मिल करके उनके अंदर जो सुधार करना है, जो सुधार उनके अंदर चाहते हैं वो सुधार पहले अपने अंदर कर लेंगे हम, तब जाकर हमारा आत्मबल बढ़ेगा, तब जाकर हमारा मनोबल बढ़ेगा। अपने अंदर कमी छोड़ करके सबको कहने जाएंगे तो फिर उंगली खड़ी होती है, वो सामने वाला ही उंगली उठा देगा। सामने से हो सकता ना बोल पाए, लेकिन पीछे से ना आपका सहयोग करेगा ना आपको उस तरह का, और पीछे से बोलेगा ज़रूर, आपसे नहीं बोलेगा, दूसरे से बोलेगा, तीसरे से बोलेगा, चौथे से बोलेगा कि अपना उनका तो ज़रा अपना खुद को देख लें पहले। तो जिस दिन अगर ऐसी बात हो जाएगी तो फिर हम न हमारा काम होगा और न हमारा आत्मबल भी इसमें बहुत टूटने वाला है। तो इसलिए संगठन को मजबूत किया जाए, परिवार को मजबूत किया जाए, और मिल करके अपना जो गौरवशाली 150 वर्षों का इतिहास है, केवल दिल्ली में बैठ करके कार्यक्रम हो, लखनऊ में बैठ करके कार्यक्रम बने, उससे काम नहीं चलेगा। जो समाज सक्षम समझती हैं सब अपने आप को करें। 150 साल होने जा रहा है तो 150 साल पे कार्यक्रम बनाया जाए। अभी तक तो कुछ नहीं बना, मेरे जौनपुर में देखता हूँ तो कोई भी कार्यक्रम नहीं है। साप्ताहिक करते हैं, 1 घंटे 2 घंटे बैठ के हम लोग चर्चा करते हैं, गीत गाते हैं, भजन सबको बड़ा अच्छा लगता है तो भजन हो जाता है, और कोई योजना नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है, और दोष देने के लिए हम सबको तैयार रहते हैं। तो ऐसा न किया जाए, इस दोष को पहले अपने अंदर से दूर किया जाए, और उसके बाद फिर उस कमी को जब दूर हो जाएगी तो अपने आप ही सब आपस में जुड़ करके 50 लोग बहुत होते हैं, 2 लोग मिलकर काम कर सकते हैं, 3 लोग मिलकर बड़ा काम कर सकते हैं। तो ये मेरे मन का भाव है जो महर्षि दयानंद के प्रति और उनके बनाए समाज के प्रति मैं सोचता हूँ। और मैं इसको जितना भी अभी तक मैंने सीखा है, समझा है, जो भी किया है, वो भी केवल एक हिस्सा उसका है, बहुत छोटा सा भाग है। नौकरी नहीं थी जब आया था समाज में, नौकरी भी कर ली 10 साल, फिर छोड़े भी हो गया, अभी 3 साल अक्टूबर में हो जाएगा। तो मन में एक भाव है कि कुछ किया जा सकता है। उसी भाव के आधार पर नौकरी से तिलांजलि दी गई थी। जब सारा देश, सब युवा नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो ऐसे युवा भी हैं जो नौकरी को छोड़ भी सकते हैं, परिवार को अपना खुद देखते हैं। मैं खुद देखता हूँ, मेरा कोई खर्च पहुँचाता नहीं मेरे घर में। जब मैं नौकरी नहीं कर रहा था तभी भी, और नौकरी किया तो ठीक है, जो किया धरा। आज भी मैं कर रहा हूँ तो अपने बल पे ही कर रहा हूँ। परमात्मा के कृपा से जो कुछ भी हो पा रहा है हो रहा है। कुछ लोगों ने विशेष सहयोग प्रदान किया है, अवसर आने पर उनका भी धन्यवाद अवश्य दिया जाएगा, जो कर्तव्य के माध्यम से दिया जाएगा वो। तो सभी मिल करके हम लोग महर्षि दयानंद के इस पवित्र संगठन को और उनके सिद्धांतों को अपनी आहुति के साथ, बहुत पवित्रता के साथ, कोई छल कपट नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई दुर्भावना नहीं, कोई राग नहीं, जो करणी है, जो सहने योग्य है वो सहा जाए, और तप करके निखरा जाए और काम करके दिखाया जाए। क्योंकि आज नहीं तो कल हमें भी संसार छोड़ना ही है, सबको छोड़ना है। तो पीछे से हमारे बारे में उल्टी बात ना हो, इतिहास बने तो वो प्रेरणा लेने लायक बने और अनुकरण करने लायक बने। इसके लिए जितने भी आत्मबल की आवश्यकता है उसको पैदा किया जाए, और कड़े से कड़ा और बड़े से बड़ा निर्णय लेकर के इसको जो है सफल किया जाए, जिससे कि मृत्यु हमें अंतिम दिन में हमें आँखों से आंसू ना निकले, ये लगे कि हमने कोई अच्छा काम किया, कोई बड़ा निर्णय लिया, और हम संतुष्ट होकर इस संसार से जाएं। क्योंकि इतना तो पक्का है कि अभी किसी की मुक्ति हम में से नहीं होने वाली है, क्योंकि मुक्ति के लिए जितना सामर्थ्य चाहिए वो अभी किसी का भी नहीं है, कोई गारंटी नहीं लेगा। जब आचार्य शिवदत्त जैसे व्यक्ति अगर कह रहे हैं कि हमें अभी नहीं लगता कि अभी मुक्त हो गए, हमें दोबारा से आना है और तैयारी करनी है, तो फिर सामान्य व्यक्ति की बात ही क्या है। तो इसलिए दोबारा से आना है तो कैसे संसार में आना है, कैसे परिवार में आना है, कैसी परिस्थिति में आना है, उसके लिए जो अपना करड़ी है। क्योंकि परमात्मा के यहाँ पूरी तरह से न्याय व्यवस्था है, पूरा न्यायकारी है वो। आपको जिस योग्य होंगे, जहाँ आप सुरक्षित होंगे, जहाँ आपको स्वर्ग मिलने लायक होगा, वहाँ भेजेंगे आपको।
यहाँ भेज दें, अमेरिका भेज दें, जहाँ भी आपके लिए योग्यता होगी, आप अगर ने वैसा किया है तो आप सुरक्षित रहेंगे। लेकिन उसके लिए नींव तो रखनी पड़ेगी, आपको ऐसा भवन खुद बनाना पड़ेगा जहाँ पर आपको दोबारा रहने का अवसर मिले। तो इसलिए दोबारा आना है संसार में तो कम से कम उस तरह का कुछ काम किया जाए जिसमें सबका कल्याण हो। और महर्षि को श्रद्धांजलि देने के क्रम में, ऋषियों को श्रद्धांजलि देने के क्रम में, उनके संगठन को आगे बढ़ाने के क्रम में जितना भी कदम हमारा बढ़ जाएगा वो सबके लिए हितकारी ही होगा। तो सभी मिल करके इस गीत के साथ में जो भी यहाँ पर वर्णन है, इतिहास को ठीक प्रकार से समझें और सही प्रेरणा लें। अपना जो निर्णय है वो ज्ञान के अंदर से निकालें, अपनी अज्ञानता से, अपनी अविद्या से, अपने मोह से और अपने जितने भी ये हमें नाश करने वाले भाव हैं, इन सारी व्यवस्थाओं के अंदर से हमारा निर्णय ना निकले। निर्णय निकले तो अपने लिए भी कल्याणकारी हो और आगे के लिए रास्ता, भविष्य हमारा उज्जवल हो सके, उसके लिए निर्णय लिया जाना चाहिए। तो आप सभी से निवेदन करते हुए कि इस काम को किया जाए और जिससे कि हम श्रद्धांजलि ठीक प्रकार से समर्पित करें, अपने आचरण की, अपने व्यवहार की और अपने कर्तव्य की श्रद्धांजलि समर्पित करें। जय बोलने के लिए तो सारा संसार बोल ही रहा हो तो बोला ही जाना चाहिए, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे कर्म में अगर कमी है, हमारे निर्णय में अगर कमी है तो फिर वो जय नहीं बल्कि वो पराजय का कारण बन जाती है। तो आप सभी को इन्हीं बातों के साथ आज विराम कर रहे हैं। अपना निर्णय ज़रूर सुनाइएगा आप लोग, और लिख करके बोलिएगा, फ़ोन करके बोलिएगा, मैसेज करके बोलिएगा, और जैसे भी आप प्रत्युत्तर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर कर सकते हैं तो वो कर लीजिएगा। और सुनिएगा ज़रूर, मंथन ज़रूर करिएगा। एक बार हमने समझ में आया तो बहुत सारी बातें हमने रखी यहाँ पर। जहाँ से भी आपको कहीं से भी कुछ त्रुटि लगती है तो आपका मार्गदर्शन हमेशा स्वीकार कर रहा हूँ, आगे भी करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके समर्थन जरूर प्रदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमस्ते। बोले महर्षि दयानंद की जय।